इस साल हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा, चाहे पुलिस वाला हो। हमारे इंस्पेक्टर प्रवेश नमाज पढ़ने गए थे, वहाँ पर उनको अटैक कर दिए। चाहे यहाँ पर दवाई लाने गए थे, हमारे DSI साहब वहाँ कर दिए। एक हमारे सिपाही डॉक्टर में वॉलीबॉल खेल रहा था, उसको किया। बटमालूम बगल में लड़का अपने फैमिली के साथ रात में सो रहा था, उसको मार दिया। ऐसे निहत्था विदाउट आर्म वाले पे अटैक करता है, हम लोग को दुख होता है। ये सॉफ्ट टारगेट है करता है, और अपने इस टेरर क्राइम को, अपने एक जुर्म को, क्राइम को, हिनियस क्राइम को छिपाने के लिए टेररिस्ट एक इसको लेजिटिमाइज करता है, कहता है ये मुखबिर था। आप बताइए, हमें कोई बता दे हमारे ASI साहब जो वहां पर मोहम्मद अशरफ साहब को जो ये लोग अटैक किया बिजरा थाना में, वो तो आज तक नहीं कि SOG में रहा, किसी को थप्पड़ भी मारा। उसके घर वाले बोलते हैं, उनके कलीग बोलते हैं, उसको मारा लोग और कहा कि ये मुखबिरी करता था। किसका मुखबिरी करता था, कौन इनकाउंटर में, कब SOG में रहा है, कौन सा ऑपरेशन ग्रुप में भर्ती हुआ। ये सिर्फ सोसाइटी को भरमाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ बोलते हैं TRF वाले, LT वाले, जितने टेररिस्ट है। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग उस केस को सॉल्व कर दिए, आइडेंटिफाई कर लिए, बाद में लोकेट करके इनकाउंटर मारा गया। उसका बेटा भी जो मारा गया है इनकाउंटर में, फहीम, उसके फादर भी जो भी एक रिटायर्ड पुलिस वाला है, जो वीडियो देखा CCTV कैमरा, वो भी रोने लगा। एक पुलिस वाला का बेटा पुलिस वाले को मार रहा है, बहुत दुख होता है, हम लोग होता है। लेकिन उसका टेरर बैकग्राउंड फैमिली था, उसका बड़ा भाई भी PTM मिलिटेंट था, पाकिस्तान से आया था और मारा। और ये कौन करवा रहा है, टेररिस्ट करवा रहा है, ये पुलिस फोर्स को बदनाम करने के लिए ये कर रहा है। तो ये जो नारकोटिक्स जो है, ये बहुत चैलेंज है हम लोग के। अगला एक सेपरेट स्लाइड डिस्प्ले रखे हैं, आप लोग से हम लोग शेयर करेंगे इसमें। और ये मेरा अगला साल जो है आने वाला, कल से उसमें पूरा फोकस करेंगे। ये 4 नंबर पॉइंट जो है, बहुत हद तक पिछले 2-3 महीना तक सिर्फ टेररिस्ट जो थे ये लिस्ट मेट करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, आजकल हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर भी जो टेररिज्म को लीगलाइज करते हैं, लेजिटिमेट करते हैं। क्या जरूरत था कि खूंखार आतंकवादी जो मेहरान था, जितने सिविलियन को किलिंग किया, पूरा देश हाहाकार मच गया, उसके इनकाउंटर में आप उसका फोटो लेके जाते हैं, जंतर मंतर बैठते हैं और बोलते हैं कि वो जुल्म हो गया, ह्यूमन वॉल्यूशन हो गया। क्या इतने बड़े खूंखार अब्बास को, इतने बड़ा खूंखार टेररिस्ट को मारना इनकाउंटर में क्या गलत है? उसको आप सिंपैथी लेते हैं उसके तरफ, ये गलत। ये हम अपने पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहूंगा, लीडर से कहना चाहूंगा, ये सब करना छोड़ दें आप, ये गलत है। सोसाइटी को भरमा रहे हैं आप, यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, सोसाइटी को आप गलत ही फैला रहे हैं। ये ऐसा नहीं करें लोग। साइबर क्राइम, ये बहुत लोगों का कहना था, मीडिया वाला, दिल्ली बेस्ड मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल लंबा लिखा कि तालिबान टेक वर्ड के बाद यह सर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन रोड पर जो यहाँ का आवाम है, फैमिली है, उनके सपोर्ट से हम लोग बहुत इसको रोक पाए। लास्ट ईयर 167 था, इस साल 128 नए लड़के ज्वाइन किए। इसमें मैं आगे स्लाइड में जाऊंगा। इस 128 में 73 इनकाउंटर मारे गए। हालांकि हम लोग सरेंडर के लिए काफी अपील किए थे। 16 को हम लोग अरेस्ट कर लिए, 639 फील्ड में है, और फैमिली के हम लोग के टच में बहुत है, बहुत को वापस लाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा कामयाबी है। लॉ इंसिडेंट लास्ट ईयर 157 हुआ, इस साल 64 हुआ है। जबकि इंस्टिगेशन पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेन स्ट्रीम वाले, हुर्रियत वाले काफी इंस्टिगेट इस पर किया है, छोटी छोटी बात में रिवर फैला के लाभाम को। लेकिन ये मैं इसमें पूरा यहाँ के जनरल पब्लिक को मैं इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्होंने किसी के बाप पर, रिवर पर इसी के सब ध्यान नहीं दिया, लॉ और ऑर्डर को खराब नहीं होने दिया। सिक्योरिटी फोर्स का मैक्सिमम जो इसमें 90% इंजर्ड है JNK पुलिस का है, क्योंकि JNK पुलिस हरदम लीड फ्रंट आगे से लीड करते हैं। फिर भी इस बार 37 इंजर्ड में, मामूली इंजर्ड है पूरा। लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट में VIP भी हम सब जानते हैं, मोर देन 300 MP यहाँ है, 75 के आसपास ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए, पूरा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काफी जस्टिस लोग हैं, और स्टेट की, अदर स्टेट की काफी VIP है। इतना VIP मूवमेंट होता है, दिन रात सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस मिलके सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया, और इंसिडेंट फ्री हम लोग इतने सिक्योरिटी VIP। आप लोग देखे होंगे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब शोपियां जाते थे, पुलवामा जाते थे, तराल जाते थे, सोपुर जाते थे, कहीं भी कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया। हम लोग पूरा मेहनत, मैंने कहा था JNK पुलिस को सफल सक्सेस बनाने में यहाँ के आर्मी का, यहाँ के CFF का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। सारे मिलकर सिनर्जी के साथ इसको सक्सेसफुल बनाए हैं। मिनिमम कोलेटेड डैमेज, मैं अपने 2 साल के टेन्योर का ये और आप लोगों के सहयोग से ब्लेसिंग्स में कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में 9 सिंगल सिविलियन किलिंग हुआ लॉ इंसिडेंट में, और इनकाउंटर, लाइव इनकाउंटर में क्रॉस फायर में 3 मारे गए। लेकिन उस 3 में से एक ही इनोसेंट था, एक टेरर एसोसिएट था,
एक OGW प्रूफ हो गया टेक्निकली और ह्यूमन, हमारे डिवाइसेस से टेक्निकल से और ह्यूमन रिसोर्सेज से हो गया। ये भी हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं किसी भी इनकाउंटर में सिविलियन का डैमेज नहीं हो, लॉस नहीं हो। लेकिन प्रोफेशनल हैजार्ड है, जब तक टेररिस्ट रहेगा तब तक इनकाउंटर होगा, जब तक इनकाउंटर होगा तब तक इस टाइप के कोलेटरल डैमेज होते रहेगा। इसको हम लोग प्रोफेशनली कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन 100% रोक नहीं सकते हैं इसको। इस 34 में 21 जो है ये लोकल है और 6 जो बाहर वाले हैं। उस 21 में 6 जो है 7 है पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, बाकी जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो 34 सिविलियन मारे गए ब्रिटेन के हाथों, हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन सारे के सारे केस हम लोग सॉल्व करके सारे किलर को कुछ को अरेस्ट किए, कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। एक केस अनंतनाग का बच गया है जिसमें 2 सिविलियन मारे गए बीच बेल्ट में, उसके पीछे पड़े आइडेंटिफाई कर लिया इसको, उस टेररिस्ट को हम लोग एफआईआर में दर्ज भी कर लिया अपने केस में बाय नेम। प्रयास करेंगे उसको या अरेस्ट कर ले या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का जो पहले बता चुके हैं, देख लिया आप लोग। मैक्सिमम जो TRF में हुआ स्पेशलिटी का ऑफशूट है, और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम इनकाउंटर भी हुआ वहां पर। 30 टेररिस्ट ऐसे हैं जो ज्वाइन करने के बाद विद इन मंथ मारा गया पूरा। नेक्स्ट इस साल हम लोग प्रयास किया कि मीडिया पुलिस में बहुत सा सिनर्जी बना रखे, लेकिन कटिंग एज पर जोन पर जहां आप टेस्टिंग कर जाते हैं इनकाउंटर साइट पर, जहां हमारे पुलिस वाले जवान रहते हैं, दोनों टेंशन रहता है। एक रहता है कि हम गोली किसी को नहीं लग जाए, कोई जख्मी नहीं हो जाए, एक को लगता है कि बहुत क्लोजली जाके अपना फोटो खींच ले, अपना अपने आप को प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन अपना नाम हो जाए मेरा, उस जरिए में कहीं हाथापाई हो गया। लेकिन ये जो 11 जो केस रजिस्टर हो गया, इसमें जो आप देखेंगे कि 3 केस हम लोग उसमें चालान हो गया, 8 केस अभी जेर तफ्तीश है, और उसमें एक जो केस है उसमें डायरेक्ट टेररिज्म में इन्वॉल्व था, जो यहाँ पर हरी सिंह स्टेट पकड़ा गया ग्रेनेड था। बाकी 2 जो है यूपीए केस के तहत है, और बाकी जो जर्नलिस्ट भाई हमारे जो किसी को इंटीमेट करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये केस है। हमारा चैलेंज क्या अगले साल या अभी भी चैलेंज जो है, जो पिछले 1 साल से फेस कर रहे हैं, हैबिट टेररिस्ट। हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने क्वेश्चन उठाया कि क्या मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन थैंक्स गॉड आप गूगल ने भी अपने इसको, हम लोग जेएनके पुलिस ने इसको पॉइंट किया, एक्सेप्ट कर लिया। देखिए जब कृष्णा ढाबा अटैक हुआ था तो हम लोग ब्लाइंड से क्या है, जब उसको हम लोग सीसीटीवी फुटेज को जो एनालिसिस किए तो 2 लड़का ऐसा लाया जो 17 साल का था, माइनर था, और उसके पेरेंट्स को दिखाए फोटो, पेरेंट्स उसके रोने लगे पूरा। उसके बाद हम लोग को लगा कि ऐसे लोग जो टेरर इंसिडेंट करते हैं, किसी को मारते हैं, लेकिन थाना में रिकॉर्ड नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता है, पुलिस को नहीं पता है, किसी सिस्टर एजेंसी को नहीं पता है, ऐसे लोग को हम लोग हैबिट टेररिस्ट का नाम दिए थे जनवरी इस साल। लेकिन उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट जो है मारे गए, जो कि उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके पास मोबाइल, लैपटॉप, जो डिजिटल डिवाइस होता है उसको हम फॉरेंसिक लैब भेजते हैं, उससे जो इमेज निकलता है उससे पता चलता है, फिर उसके बेसिस पर किसी को अरेस्ट करते हैं, उससे इंट्रोगेशन करते हैं, उससे पता चलता है कि सही नहीं होता है। ये चैलेंज अभी भी है और आगे भी रहेगा चैलेंज। लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट सारे मारे गए इस साल में। मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा आप लोगों से। गनी ख्वाजा, मेहरादीन हलवाई, हुरेरा जो भी खालिद मारा गया है हरमन में, पिछले 6 साल से सिटी में था। अब्बास से 2005 से एक्टिव था, 2 बार रिसाइकल हुआ था। पूरा श्रीनगर सिटी में जो एलटी टीआरएफ का नेटवर्क किया था, कितना किलिंग अब्बास मारा गया। लंबू जो जैश का था नंबर 1 मारा गया। इसके अलावा और कुछ टेररिस्ट है जो लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है, सबको हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट ये डाटा जो उसी का डिटेल है पूरा, जो 1 साल में रिकवर हम लोग किए। नेक्स्ट ये प्रीवियस M4 राइफल अभी तक में 4 मिला है पूरा। ये यूएस मेड होता है। जितने जेस कमांडर मारे गए सारे जेस कमांडर से मिला है। जो कुलगांव नत्ता में जेस का कमांडर जो मारा गया था, दोनों के पास एक था। और ये फिगर 4 नहीं 5 है, पहले 3 था 5 है। नेक्स्ट ग्राउंड जो पॉलिटिकल पार्टी वाले, सम सेक्शन मीडिया वाले जो बार बार कहते हैं कि हालत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कुछ तो इतने एक्सट्रीम चले गए कि बोलने लगे कि 90 का हालत हो गया है।
जो फैक्चुअल एनालिसिस डाटा है ग्राउंड पर, ये शो करता है कि उनका कहना बिल्कुल गलत है। देखिए सिचुएशन की इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडेक्स अगर हम मानते हैं 2000 लास्ट ईयर के मानते हैं पूरा, केरल इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था 238 हुआ था, इस साल 192 हुआ है। सिविलियन किलिंग्स लास्ट ईयर 37 था, इस साल 34 है, लास्ट ईयर 37 था। जबकि इस साल ओपनली इंस्टिगेट करा मिलिटेंट आउटफिट कि सिविलियन को मारेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को मारेंगे और सोर्स को किलिंग के नाम पर। जबकि ये जो आइडेंटिफाई करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो ये तो ना कोई सोर्स है ना किसी का मुखबिर है, सिर्फ अपनी बात को, क्राइम को, टेरर क्राइम को छिपाने के लिए, उसको लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के, लेजिटिमेट करने के लिए ये सब बयान देते हैं पूरा। फिर भी हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर लिए, लास्ट ईयर अभी तक ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स के किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज्यादा पुलिस फोर्स के मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं और कुछ को अरेस्ट कर लिए। एक बांडीपुर का केस बच गया। हम लोग प्रयास करते, ये हम लोग के टारगेट था कि आज रात तक उसको कर दे, लेकिन ऊपर वाले पता नहीं कब सक्सेस देगा। लेकिन सारे को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहले क्लेम करते हैं, फिर उसको लिंक जोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग न्यूट्रलाइज ऑपरेशन किए हैं पूरा। लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट सारे मारे गए इस साल में। मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा आप लोगों से। गनी ख्वाजा, मेहरादीन हलवाई, हुरेरा जो भी खालिद मारा गया है हरमन में, पिछले 6 साल से सिटी में था। अब्बास से 2005 से एक्टिव था, 2 बार रिसाइकल हुआ था। पूरा श्रीनगर सिटी में जो एलटी का नेटवर्क किया था, कितना किलिंग अब्बास मारा गया। लंबू जो जैश का था नंबर 1 मारा गया। इसके अलावा और कुछ टेररिस्ट है जो लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है, सबको हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट, ये डाटा जो उसी का डिटेल है पूरा, जो 1 साल में रिकवर हम लोग किए। नेक्स्ट, ये प्रीवियस M4 राइफल अभी तक में 4 मिला है पूरा। ये यूएस में होता है। जितने जेस कमांडर मारे गए सारे जेस कमांडर से मिला है। जो कुलगांव नत्था में जेस का कमांडर जो मारा गया था, दोनों के पास एक था। और ये फिगर 4 नहीं 5 है, पहले 3 था, 5 है। नेक्स्ट, ग्राउंड जो पॉलिटिकल पार्टी वाले, सम सेक्शन मीडिया वाले जो बार बार कहते हैं कि हालत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कुछ तो इतने एक्सट्रीम चले गए कि बोलने लगे कि 90 का हालत हो गया है। जो फैक्चुअल एनालिसिस डाटा है ग्राउंड पर, ये शो करता है कि उनका कहना बिल्कुल गलत है। देखिए सिचुएशन की इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडेक्स अगर हम मानते हैं 2000 लास्ट ईयर के मानते हैं पूरा, केरल इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था 238 हुआ था, इस साल 192 हुआ है। सिविलियन किलिंग्स लास्ट ईयर 37 था, इस साल 34 है, लास्ट ईयर 37 था। जबकि इस साल ओपनली इंस्टिगेट करा मिलिटेंट आउटफिट कि सिविलियन को मारेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को मारेंगे और सोर्स को किलिंग के नाम पर। जबकि ये जो आइडेंटिफाई करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो ये तो ना कोई सोर्स है ना किसी का मुखबिर है, सिर्फ अपनी बात को, क्राइम को, टेरर क्राइम को छिपाने के लिए, उसको लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के, लेजिटिमेट करने के लिए ये सब बयान देते हैं पूरा। फिर भी हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर लिए, लास्ट ईयर अभी तक ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स के किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज्यादा पुलिस फोर्स के मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं और कुछ को अरेस्ट कर लिए। एक बांडीपुर का केस बच गया। हम लोग प्रयास करते, ये हम लोग के टारगेट था कि आज रात तक उसको कर दे, लेकिन ऊपर वाले पता नहीं कब सक्सेस देगा। लेकिन सारे को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहले क्लेम करते हैं, फिर उसको लिंक जोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग न्यूट्रलाइज ऑपरेशन किए हैं पूरा। नॉर्थ कश्मीर 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 60, साउथ कश्मीर में अभी भी ज्यादा है 87। और जो आइडेंटिफाई कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है, जिसमें इस पहला बार देखें कि एफटी का नंबर आसपास ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, 83 और 85 है। 25 जो हाइब्रिड देख रहे हैं, ये वो टेररिस्ट है जिसको कि हम साइबर पेट्रोल करके इसको हम लोग पीछे कर रहे हैं।
जब किसी ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगा या हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये कौन है, उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में डिक्लाइन होगा। इसलिए इसको कैटेगराइज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पार्टली आइडेंटिफाई हो गया कि ये 25 कौन है। नेक्स्ट स्लाइड। मैडम ये क्या समझ टोटल कल रात का इनकाउंटर कवर करेंगे तो अभी तक 171 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 19 पाकिस्तानी टेररिस्ट है और लोकल है 152 है, और 82 जो है इसमें 16 अरेस्ट जो इनकाउंटर के दौरान वो अरेस्ट हुआ था या जो घरवाले के हेल्प से अरेस्ट हुआ था वो टेररिस्ट है। बाकी कुछ इसमें एसोसिएट भी है। एसोसिएट और टेररिस्ट में बहुत कम का फैसला होता है। अगर कोई टेरर एसोसिएट लाइव इनकाउंटर में या किसी टेरर इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग टेररिस्ट काउंट करेंगे। उसको OGW हम लोग पिछले साल में 597 अरेस्ट किए हैं। रिकवरी देखिए ह्यूज मात्रा हुआ। राइफल जो है असॉल्ट राइफल 127 हम लोग रिकवर किए हैं, इसमें इनकाउंटर वाला है और जो बाकी जो रिकवरी हुआ है। पिस्टल का नंबर देखें तो बहुत ज्यादा है पिस्टल का, जितना टेररिस्ट मारा गया ऑलमोस्ट उतना ही पिस्टल भी है पूरा। आईडी हम लोग रिकवर करके जो डिस्ट्रॉय करते हैं अभी तक में 11 हुआ है। हाइडआउट 10 हम लोग बस्ट आउट किए पूरा। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोग का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमाई माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का। ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था, और जिस तरह से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथरा नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविल नहीं मारे गए पूरा। इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले से कंट्री होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। जितने भी टॉप मैक्सिमम कमांडर्स थे सारे के सारे मार गए। 3 या 4 मैक्सिमम बच गया है जो पुराने टेररिस्ट है। HM का, एक LTA का, आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको ट्वीट भी करते बार बार। उसको तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सुहेल अहमद राठौर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस FT के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। सोहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी 2 का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों FT होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या कोई किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। JNK पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसमें हेल्प किया, और इस इनपुट को, छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये भूकंप आया, जिसमें हम लोग को सक्सेस मिला। अब मैं आप लोगों से पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, क्या क्या चैलेंज आगे है और अगले साल क्या करने वाले हैं, तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो इसको फेरी करता है गाड़ी में, जितने भी, चाहे कुछ हमारे लोग ऐसे जो ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं इसको, जैसे कि कश्मीर फाइट वाला केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग पूरा फोकस करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस से खास कश्मीर जोन पुलिस के लिए टॉप प्रायोरिटी पर है, ये 5 पॉइंट रहेगा। इसमें आप लोगों के असिस्टेंट चाहेंगे, और पुलिस और जो मीडिया का यहाँ का अच्छा रिलेशन रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा होता है। देखिए जहाँ ज्यादा कम होगा वहाँ नंबर भी ज्यादा झगड़ा होगा, है कि नहीं। जहाँ कुछ काम नहीं होता है तो वहाँ कभी भी मीडिया पुलिस का इंटरेक्शन होता है। दिन रात का प्रोफेशन है। हम बड़ा आश्चर्य से रात में हम 3 बजे तक वहाँ इनकाउंटर साइड पर थे कि मीडिया कोई नहीं है, सब सर्दी में सो रहा था घर में। आप लोग कोई नहीं है, रात में आना चाहिए थोड़ा देखने के लिए, नहीं कोई आप लोग आए तो रहेगा। हम लोग मिलजुल कर, हम कभी कोई शिकायत है पुलिस आए तो 1 2 आके मेरे SP को, DIG को, हमसे मिलकर इसको मिलजुल को सॉल्व करेंगे। जहां लगता है कि मामला बहुत सीरियस है वहां तक फाइट करना पड़ेगा। और हम लोग नोटिस भी करना शुरू किए, जैसे कि इस साल हम लोग वाइड को नोटिस दिए थे, उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। किसी पे FIR हम लोग SP को बोल रहे हैं कि FIR रिसीव करना कोई जरूरत नहीं है, आप नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब नहीं है सैटिस्फैक्टरी तो FIR लगाओ, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और आने वाला साल के लिए आप सबको, आपके फैमिली को
कश्मीर पुलिस तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, अच्छा काम करें। थैंक यू। मॉडल से भी जी बिल्कुल, जैसे पुलवामा में जो हमको 5 पिस्टल मिला था आयोग से। अच्छा, ये अब मेरा प्रश्न ये है कि जब आपको एनकाउंटर में ये पिस्टल लेके मिलते हैं ये बंदे, 6 गोलियां या 10 अगर मैगजीन भी होंगे इनके पास 2-3 हैं, समझिए 20 और 30 गोलियां होती हैं। ऐसा है कुछ प्रोविजन आपके पास कि इनको आप थका लें, देन यू टेक देम आउट एंड मेक देम सरेंडर, ऐसा क्यों नहीं पॉलिसी होता और यू वांट टू किल देम? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे करने बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैंने लास्ट ज्वाइन किया था, मैं पहला एजी कश्मीर हो जो शुरू किए थे एक चीज कि टेकिंग सेंटर ड्यूरिंग लाइव इनकाउंटर 30 इयर्स की हिस्ट्री में कभी हुआ था। लास्ट टाइम मुझे बहुत कमी मिली, 13 एक्टिव मिलिटेंट कैटेगराइज मिलिटेंट को सेंटर लिए लाइव इनकाउंटर में। काकपुरा में 2 मिलिटेंट मर गया, फिर तीसरा लड़का 50 हाथ खड़ा कर दिया, उसको वापस आए, सबके सामने लाए। इस साल अनफॉर्चुनेटली 4 सक्सेस मिला है। इसको हम लोग बनाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करेंगे, करना चाहिए पूरा। और ऐसा भी नहीं आजकल के हिसाब को थ्रेट है कि इनकाउंटर साइड में पथरा हो रहा है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मुझे पता होगा, इसीलिए हम हरदम कहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर को, डीआईजी एसपी को, रात में डीआईजी को हड़का के भेजे, तुम वहां पर जाओ। जब तक सीनियर अफसर लीड फ्रॉम द लीड करेगा, ये कोलेटरल डैमेज कम होगा। दूसरा प्रश्न हाइदरपुरा पे, एक तो फैमिली ने जो परसों का प्रेस देखिए, उसमें दे हैव पिक्ड सम होल्स, वो बोल रहे हैं कि देखिए, मैं दूसरा देखिए उसमें आप लोग क्या किया, डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ। आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाईकोर्ट को दो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा या बुरा ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक डीआईजी रैंक ऑफिसर, वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटरमिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खराब बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता कि कॉम्पिटेंट है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट रहे और सीएम रहे, उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एक डेस्क कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा। हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही बोला ये गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से रिसर्च करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। सर इस साल हमने बहुत जो मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस उसमें आगे आती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहां की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये जो पीस का, डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस खत्म करता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। आप खुद एनालिसिस करें कि जितने को सिविलियन पुलिस वाले को इनको मारा है अटैक में मिलिटेंट, उसमें आपको 5% नहीं मिलेगा कि जो एसओजी में कभी रहा हो। ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हमारे 2 बच्चे वहां पर चाय पी रहे थे, पीछे से गोली मार के भाग जाता है। कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, पीछे से गोली मार के भाग जाता है। ऑफिसर पुलिस पे अटैक करना कोई जितना भी नार्कोटिज्म केस है, खासकर जो एनआईए को दिए थे लास्ट ईयर हमारा केस 2 केस, उसमें पाकिस्तान के भाई साहब इस साल आप हमने देखा है कि साउथ से शिफ्ट हुआ है यहाँ श्रीनगर। बताए तो वही चैलेंज है, वही नहीं, श्रीनगर का आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक इस पिछले सालों में साउथ रहा है फोकस, लेकिन श्रीनगर में आपको लगता है कि ये कोशिश है कि श्रीनगर को ज्यादा एक्टिविटी? देखिए, श्रीनगर सिटी में अनफॉर्चुनेटली इस साल ये जान कैसे इसलिए किया कि श्रीनगर सिटी में कोई एक्शन होता है तो उसका नीड बनता है। ये अगर ये कुपवाड़ा हो जाए, शोपिन हो जाता है, नीड बनता है। ये मिलिटेंट टेररिस्ट पाकिस्तान अपने आप को नीड बनाए रखने के लिए श्रीनगर सिटी को टारगेट किया है। दूसरा कारण है, श्रीनगर सिटी जो पॉपुलेशन ज्यादा तो वॉल्यूम व्हीकल ज्यादा होता है, यहाँ एक दूसरे को लोग कम जानते हैं, तो उसको यहाँ छिपना इजी होता है। अगर किसी जगह पुलवामा जाएगा तो पता चल जाता है यहाँ पर। लेकिन हम लोग में जो कमी था, इंटेलिजेंस नेटवर्क तरफ जो वीक था, उसको बढ़ा रहे हैं। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जम्मू कश्मीर पुलिस इससे निवास पाएगी। और आपको जान के खुशी होगा कि इस साल सबसे ज्यादा इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ है। पिछले कई साल में 24 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी में नहीं मारा गया है। और वैसा टेररिस्ट जो 2005 का था, अब्बास शेख,
नंबर 1 टीआरएफ एलटी में कमांडर पलेजन में कमांडर होता था, और कितना ये यहाँ फैला दिया, स्टेज में फैला दिया, उसको मारा, मैदान को रिप्लाई किए, बहुत सारे अपराध जो था कितना किलिंग करता था। तो पाकिस्तानी सबसे जो भी लेटेस्ट जो है हुरेरा, जिसको बोलते हैं खालिद भाई बोलते हैं, 2004 में श्रीनगर आया था, 5 साल का टेन्यूर देके चला गया, फिर 2016 में आया, 5 साल से बैठा हुआ था। किसी एजेंसी को किसी को पता चला कितना बड़ा कमांडर पूरा सिटी में बैठा हुआ है और किलिंग करवाते रहता था पूरा। लेकिन जेएनके पुलिस ने अच्छा खबर निकाल के सीआरपी के साथ जाके उसको रिप्लेस की, और इसका उसमें सलीम पड़ी भाग गया, एक हुफेज आफसर पाकिस्तानी मिलिटेंट में भाग गया। हम लोग मेहनत करते रहेंगे, जेएनके पुलिस को करना पड़ेगा। जेएनके पुलिस हमारे लोग जो स्टाफ है डरने वाले नहीं है पूरा, बिल्कुल। इनको देखिए, जब करगिल वार हुआ था उसके 1 साल के बाद देखते हैं कि फिनाइल शुरू हो गया था। आपको 2001, 2, 3, 4 तक बहुत फिनाइल होता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एसओपी में चेंज किए, ट्रेनिंग को इवॉल्व किए, पूरा कंट्रोल कर लिए। उसी तरह से हाइब्रिड टेररिस्ट पिछले जनवरी से हम लोग तंग कर रहा है, और इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग सर्वेलेंस को करेंगे, एनालिसिस को बढ़ा देंगे सोशल मीडिया को। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक कैटेगरी का है, जो लेस थ्रेटेड बच्चे हैं, वो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं हम लोग, और जाएंगे, उसको मोटिवेट करके उसको वापस लाएंगे पूरा। लेकिन जो पेरेंट्स की कंट्रोल बियॉन्ड है और मिलिटेंट के लिए बहुत काम करता है, वो या तो पकड़ा जाएगा या तो इनकाउंटर मारा जाएगा। सर, अगर यही हाइब्रिड मिलिटेंट एनकाउंटर में होगा तो क्या आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक एक्टिव मिलिटेंट को करेंगे? लाइक यू विल न्यूट्रलाइज द हाइब्रिड आप मिलिटेंट। देखते होंगे हर एक इनकाउंटर में जहाँ पता चलता है कि ये फल्ला मिलिटेंट है, इसका बाप का नाम है, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, बल्कि माँ को बुलाते हैं। 1-2 बार तो एसओपी से बाहर जाके उसके वाइफ को, छोटा बच्चा भी बुलाया, वापस आए, ये इंटेंशन था वापस आ जाए। अगर इनकाउंटर में मुझे पता चलता है कि कोई ऐसे लेस थ्रेटेंड जो सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग इन्वॉल्व नहीं है, वो फंस गया है, तो पूरा प्रयास करेंगे हम। कभी कि आप देखते होंगे हम लोग 4 घंटा श्रीनगर सिटी में ऑपरेशन को रोक दिए थे, पूरा बुलाए, लास्ट में रिलीज लीडर को मिलाए। तो पूरा जेएनके पुलिस को मिलिटेंसी फाइट करने के लिए जरूरत थी मिलिटेंट को मार के नहीं, मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उसको सरेंडर करवा के, अरेस्ट करा के, घर में वापस लाने के, हर एक तरह का मॉडल ऑपरेंडी अपनाएंगे हम लोग। तो आपकी प्रायोरिटी सेव करना होगा हाइब्रिड मिलिटेंट्स को। बिल्कुल, जो लेस थ्रेटेंड, लेस क्राइम इन्वॉल्व, उसको हम लोग वापस लाएंगे। लेस थ्रेटेंड। हाँ। Thank you.